आयरलैंड के एक छोटे से गांव बेल्यूस टाउन में लोग आज भी एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसने दिन दहाड़े 36 लाख डॉलर्स का डाका डाला। हैरत की बात तो यह है कि ना तो उसके हाथ में बंदूक थी और ना ही चेहरे पर नकाब। इस कार्रवाई के बाद वो खुले आम घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसका बाल भी बाका ना कर सकी क्योंकि उसने ये सारी लूट मार बिल्कुल कानूनी तरीके से की थी। इस शख्स का नाम था बार्नी कर्ली, एक मिस्टीरियस और शातिर गैम्बलर। इतना शातिर कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी और बुकीज उसका नाम सुनते ही जुआ बंद कर देते थे। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को न सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको अपना हथियार बना लिया। ये 1975 की वो हैरत अंगेज दास्तान है जिसे दुनिया आज येलो सैम बैटिंग कू के नाम से जानती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 26 जून 1975 डबलिन से 26 किलोमीटर दूर बेल्यूस टाउन नामी एक छोटा सा गांव है जहां घोड़ों की रेस हो रही थी। रेस कोर्स में काफी रौनक लगी थी। रेस शुरू होने की तैयारियां चल रही थीं। लोग मुख्तलिफ घोड़ों पर पैसे लगा रहे थे और बुकीज अपनी जगह संभाल रहे थे, मगर बार्नी कर्ली वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो रेस कोर्स के अंदर ही कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसके छुपने की वजह वहां मौजूद बुकीज थे, जिनको अगर पता चल गया कि बार्नी भी वहां आया है या उसका घोड़ा रेस में दौड़ेगा तो वो फौरन अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ तक के जुआ बंद भी कर देंगे। उस वक्त गैम्बलिंग इंडस्ट्री में बार्नी का नाम काफी बदनाम था। बार्नी जिस भी रेस में शिरकत करता था या सिर्फ ग्राउंड पर नजर भी आ जाता, बुकीज समझ जाते थे कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन जो चाल वो इस दिन चलने जा रहा था वो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल थी। बार्नी कर्ली एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सगे बाप तक को नहीं छोड़ा था। उसके वालिद चार्ली कर्ली ग्रे हाउंड्स कुत्ते ट्रेन करते थे और उनकी रेस करवाकर जुआ खेलते थे। वो रेस के आखिरी मोमेंट पर अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर उसे तेज भागने पर मजबूर करते और सारे पैसे उसी पर लगा देते थे। ऐसे वो बुकीज को धोखा देकर अच्छा खासा पैसा बना लेते। अपने बाप की इस हरकत के बारे में बार्नी को अच्छी तरह मालूम था। एक दिन जब वो 15 साल का बच्चा था, चार्ली ने उसे कुत्ते को दवाई से भरा गोश्त देने का कहा, लेकिन बार्नी ने जानबूझकर वो गोश्त कुत्ते को नहीं दिया। अगले दिन रेस में वो कुत्ता हार गया। चार्ली को हुआ ठीक ठाक नुकसान, पर एक शख्स इसमें बहुत खुश था। वो था बार्नी। बार्नी ने चुपके से दूसरे कुत्ते को दवाई वाला गोश्त खिला दिया और उसी पर पैसे लगा दिए। अपने बाप को धोखा देकर पहली बार बार्नी ने 12 पाउंड्स कमाए, जो कि आज के $500 बनते हैं। यानी जिस शख्स ने जुए की शुरुआत ही अपने बाप को धोखा देकर की हो, वो बाकी दुनिया का क्या हाल करने वाला था, इसका अंदाजा आपको थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बैटिंग में एक जुआ खेलने वाला होता है जो घोड़ों पर पैसा लगाता है, और अगर उसका घोड़ा जीत गया तो पैसा डबल, ट्रिपल या जो भी रेट होता है। ये रेट सेट करने वाला होता है बुकी, जो ये रेट तय करता है कि कौन से घोड़े पर कितने टाइम्स ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर घोड़ा सुस्त होता है तो उसके जीतने के चांसेस कम होते हैं, तो उसका रेट सबसे ज्यादा होता है 1 to 20, यानी 1 रुपया लगाओ और इसके जीतने पर 20 रुपए ले जाओ। इसी तरह जिस घोड़े के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसका रेट सबसे कम होता है, क्योंकि सभी उस पर पैसे लगा रहे होते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसे वो कमाता है जिसने सबसे सुस्त घोड़े पर पैसे लगाए हों और उसका घोड़ा जीत भी जाए। 20 टाइम्स कमाई। चार्ली ने सारी जिंदगी अपने सुस्त ग्रे हाउंड्स को मेडिसिन के जरिए चुस्त किया और अपने चुस्त कुत्ते को सुस्त। ऐसे वो बुकीज को धोखा देता था, और क्योंकि उस वक्त बैटिंग लीगल नहीं थी तो रूल्स भी कुछ खास नहीं थे। 1956 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने चार्ली को नाक तक कर्जों में डुबो दिया। उसने हमेशा की तरह अपने सुस्त कुत्ते को ड्रग्स दी और सारे पैसे उस पर लगा दिए, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेडिसिन का गलत असर होने की वजह से ना सिर्फ वो कुत्ता हार गया, बल्कि गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। उस वक्त बार्नी 16 साल का था और अपने बाप की हार को दिल पर ले लिया। इस एक हार ने पूरे खानदान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया।
बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी ताकि अपने बाप के कर्जे अदा करने में उसका सहारा बन सके। अगले 18 महीनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की और जो कुछ कमाया वो सारा का सारा बुकीज को वापस करने में खर्च हो गया। ये वो वक्त था जब बार्नी ने जुए के खतरनाक और तारीक पहलू को बहुत करीब से देखा। इसके बाद बार्नी ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। कभी बैटिंग शॉप खोली तो कभी पब। म्यूजिक मैनेजमेंट में भी कदम रखा, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। यहाँ तक के उसने स्मगलिंग भी शुरू कर दी। वो क्रॉस बॉर्डर जिलेट के ब्लेड्स स्मगल करने लगा, लेकिन एक दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ गई और गोलियों की आवाज ने बार्नी को खौफजदा कर दिया। उसका दिल हमेशा हॉर्स रेसिंग और जुए में अटका रहता था। आखिरकार उसने गैम्बलिंग की प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। बेशक अपने बाप को धोखा देकर ही सही, लेकिन उसने अपनी पहली कमाई यहीं से की थी। 1975 तक उसने गैम्बलिंग की दुनिया में खूब लूट मार मचाई। कई बार उसकी ट्रिक्स काम कर जाती थीं, कभी वो कर्जों तले डूब जाता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बुकीज अब बार्नी का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। उसे गेम नहीं खेलने देते थे, या फिर जिन घोड़ों पर सबसे ज्यादा रेट होता था वो रेट फौरन गिरा देते थे। इस बार बार्नी 12,000 पाउंड्स के कर्जे में डूबा हुआ था और उसका इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था। यहीं पर उसके जहन में एक खराफाती आइडिया ने जन्म लिया। बार्नी ने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और उससे एक ऐसा घोड़ा मांगा जिसका रिकॉर्ड काफी खराब हो। इस घोड़े का नाम येलो सैम रखा गया, जो कि बार्नी के बाप का निक नेम हुआ करता था। इस घोड़े का रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब था। पिछली 9 रेसेस में उसने 8वीं से भी बुरी पोजीशन हासिल की थी। बार्नी ने एक इंतहाई चालाक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने घोड़े को जानबूझकर ऐसी जमीन और ऐसी रेसेस में दौड़ाया जो उसके मिजाज के खिलाफ हों। इससे येलो सैम की ऑफिशियल रेटिंग मजीद कम हो गई, यहाँ तक कि वो हैंडीकैप रेसिंग के लिए एलिजिबल हो गया। जबकि असल में हकीकत ये थी कि येलो सैम सख्त जमीन पर तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। बार्नी ने येलो सैम को अंडर हैंडीकैप्ड करवाया ताकि जब असल रेस आए तो वो तेज दौड़ सके। उसने 26 जून 1975 को बेल्यूस्टाउन रेस कोर्स में होने वाली एक नेशनल रेस का इंतखाब किया। ये एक हैंडीकैप्ड रेस थी, माउंट हैनोवर हैंडीकैप हर्डल। पर अभी तक उसने जो कुछ किया वो उसकी प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। बेल्यूस्टाउन ट्रैक को चुनने की भी एक खास वजह थी। वहां कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही फोन बूथ लगा था। उस दौर में जब भी कोई रेस होती थी तो कई घंटों पहले से मुल्क भर में बैटिंग शॉप्स पर लोग अपनी पसंद के घोड़ों पर पैसे लगाना शुरू कर देते थे। बैटिंग शॉप्स वाले बुकीज के साथ कनेक्टेड रहते थे। जिस घोड़े पर ज्यादा पैसे लग जाते, शॉप्स वाले बुकीज को बताकर उस घोड़े का रेट कम कर देते थे। पर रूल ये था कि एक बार रेस शुरू हो गई तो रेट लॉक कर दिया जाएगा। बार्नी ने सोचा कि अगर वो आखिरी मोमेंट पे बेल्यूस्टाउन रेस कोर्स की इकलौती फोन लाइन को किसी तरह ब्लॉक कर दे तो वहां बुकीज का राब्ता बैटिंग शॉप्स वालों से टूट जाएगा और येलो सैम का रेट आखिरी वक्त तक 1-20 ही रहेगा। पर यह काम कुछ ऐसे करना था कि किसी को भी शक ना हो। बुकीज को भनक भी पड़ गई तो वो सब घोड़ों के रेट गिरा देंगे। इस प्लान की कामयाबी तब मुमकिन होगी जब बार्नी के भरोसेमंद दोस्त उसका साथ देंगे। उसने पूरे आइलैंड में 300 लोगों को चुना जो आखिरी वक्त में जाकर येलो सैम पर पैसे लगाएंगे। इसके लिए बार्नी ने उनको 50 से 300 पाउंड्स तक का कैश एनवलप दिया था। इस प्लानिंग के लिए बार्नी ने 15,000 पाउंड्स जमा किए थे, जो उस वक्त उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो वो ना सिर्फ तबाह हो जाएगा बल्कि कर्जे के बोझ तले उसे जेल तक जाना पड़ सकता था। अब आया रेस वाला दिन। कई घंटों पहले से ही बैटिंग शॉप्स पर जुआ शुरू हो गया। जैसा कि उम्मीद की गई थी, येलो सैम पर सबसे ज्यादा रेट था क्योंकि उसकी ऑफिशियल रेटिंग ही काफी कमजोर थी। रेस शुरू होने के आखिरी 25 मिनट पहले बेनी नामी शख्स बेल्यूस्टाउन रेस कोर्स के पब्लिक फोन बूथ में पहुंचा। ये बार्नी का एक काबिले एतमाद दोस्त था और इसी को ही पब्लिक फोन बूथ पर कब्जा करना था। उसने फोन उठाया और जानबूझकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया।
कुछ देर तक लाइन में खड़े लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन उसने कहा कि उसकी खाला बीमार है और मौत के बिस्तर पर पड़ी है। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। कई लोग उसके दुख में शरीक हो गए, लेकिन उसी लाइन में खड़े बुकीज को बहुत ज्यादा मसला था। उसे बार्नी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि अगर कोई जबरदस्ती तुमसे फोन लेने की कोशिश करे तो बेशक गुस्से से फोन को ही तोड़ देना, पर किसी भी सूरत किसी और को वहां से फोन ना करने देना। 25 मिनटों तक बेनी अपनी बीमार खाला से बात करता रहा और रोता रहा। जैसे ही रेस शुरू हुई, बेनी ने रिसीवर रखा और रोता हुआ बाहर निकला और फौरन कहीं गायब हो गया। इसी दौरान बार्नी के लोग जो मुल्क भर में फैले हुए थे, उन्होंने येलो सैम पर पैसे लगा दिए। येलो सैम का रेट 1-20 ही रहा और रेस शुरू होते ही लॉक हो गया। बैटिंग मैनेजर्स ने फौरन ट्रैक पर कॉल करने की कोशिश की ताकि इसका रेट कम किया जा सके, लेकिन उन्हें हर बार फोन बिजी ही मिला। ट्रैक पर बुकीज को अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ चुका है। उस वक्त बार्नी खुद रेस कोर्स में मौजूद था, लेकिन वो बुकीज की नजरों से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर बाइनोकुलर्स की मदद से रेस देख रहा था। जब रेस शुरू हुई तो येलो सैम ने अपने जॉकी के साथ हैरत अंगेज रफ्तार दिखाई। सिल्वर रोड जैसा फेवरेट घोड़ा भी उसके सामने नाकाम नजर आया। येलो सैम ने 13 हर्डल्स बड़ी आसानी से पार की और 2.5 मीटर की लेंथ से रेस जीत ली। जब रेस खत्म हुई और बुकीज को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वहां काफी हंगामा अराई हुई। वो बेनी को ढूंढ कर लाए जिसने फोन बूथ पर कब्जा कर रखा था, लेकिन उसने कहा कि मौजज़ा हो गया, मेरी खाला अब बेहतर है, और उसने बार्नी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब बारी थी बुकीज की बार्नी को पैसे देने की। इस गेम में बार्नी की टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 पाउंड थी, जिसका उसे 20 टाइम्स ज्यादा मिलना था, यानी 3 लाख पाउंड, जो आज के दौर में 35 लाख डॉलर्स बनते हैं। बुकीज ने गुस्से में ये पैसे एक पाउंड के नोट्स में अदा किए, जिनकी टोटल 108 बोरियां बनती थी। ये coup पूरे आयरलैंड और यूके में हेडलाइंस बन गया। बार्नी कर्ली रातों रात एक लेजेंड बन गया। सबसे अहम बात यह थी कि उसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था। उसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर उसको अपना हथियार बना लिया। इस वाक़े के बाद बुकीज ने अपने रूल्स बदल दिए और बड़ी बैट्स के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम फ्रेम लाजमी कर दिया। बार्नी कर्ली ने 1975 के बाद कई छोटे बड़े गैम्बल्स किए, लेकिन 2010 और 2014 के coup ने साबित किया कि उसका दिमाग 70 साल की उम्र में भी उतना ही तेज चलता था। बार्नी कर्ली 23 मई 2021 को 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए चल बसे। उनकी मौत पर हॉर्स रेसिंग की दुनिया ने उन्हें जीनियस और रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग के तौर पर ट्रिब्यूट पेश किया, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो एक तरफ सिस्टम को लूटने का हुनर जानते थे और दूसरी तरफ वही पैसा गरीबों पर खर्च करने का हौसला भी रखते थे। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।